अगस्त 2024 का वो दिन है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में किसकी होगी जीत और किसकी हो गया। लेकिन ऐसा हमारे साथ आसिफ हबीब साहब हैं जो पहली बार यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े रहे। इन्होंने एक बात कही है जो मैं भी नोट करा सर, आपने कहा कि हम अपना मंशूर लाएंगे, तो मैं जानना चाहूंगा कि उस मंशूर के बारे में थोड़ा सा। देखिए, मंशूर 10 नुकाती होगा, 10 पॉइंट्स पे होंगे मंशूर, और जो कि मुमकिन है आज से हफ्ते 10 दिन में सब तक पहुंच जाएगा। लिखा हुआ मंशूर नंबर 1। नंबर 2, मंशूर के सारे पॉइंट्स टाइम के मुद्दत के साथ मेंशन होंगे और इंशाल्लाह उसी मुद्दत में हम उस मंशूर को पूरा करेंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात और कही कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो काम होना था वो नहीं हो पाया। ऐसा कौन सा काम है जो अगर किया जो पहली पार्टी ने पाई और आप उसको कर पाएंगे? ऐसे सारे काम नहीं हुए जिसके लिए वो सेंटर बना था। बहुत से काम सर कुछ वही इंटर रिलीजन हार्मनी के ऊपर कोई काम हुआ, इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर कोई काम हुआ। बहुत से ऐसे हैं जिस मकसद के लिए ये सेंटर बना था कोई काम नहीं हुआ। जिसके लिए बना था जो काम नहीं हुआ वही काम करेंगे मेनली, और उसके साथ साथ वक्त की जरूरत के हिसाब से और भी काम करेंगे जो आज ही नहीं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट की थी अपने आप ही। हमने एक फाउंडेशन फॉर्म की थी मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से 10 साल पहले। तो हमारे पास सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स आए, उनको हमने सिर्फ आपस की डोनेशन से ही हमने उनका एजुकेशन को सपोर्ट किया उनको। और आज की डेट में हमारे पास 1200 स्टूडेंट्स हैं। 1200 बच्चों में से इस साल हमारे पास जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो MBBS कर रहे हैं, उनमें से 3 मौलाना आज़ाद से MBBS कर रहे हैं। फिर हमारे पास पूरा डेटा वगैरह है। कोई हमारे पास गवर्नमेंट से हम कोई एड नहीं लेते, कोई फंड्स नहीं लेते हैं, तो लेकिन लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे लगता है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ जाऊंगी तो फिर हम लोग और उसको और एक्सपोनेंशियल वे में काम कर सकते हैं। एजुकेशन को बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं जो लोग डिजर्विंग है। कई बार क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं अंडर प्रिविलेज हैं, तो हम जो काम करते हैं वो हम काम करते हैं अंडर प्रिविलेज के लिए, वुमेन मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए, और ऑफन जो बच्चे होते हैं जिनके ऊपर कोई साया नहीं होता, तो उनको हम फुल फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगी एज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर या फिर एज ए मेंबर, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैंने गवर्नमेंट फंडेड बहुत सारी ये हैं स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो इस पर मैंने ही जब मैं एज ए यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर काम कर रही थी तो ये बहुत सारी स्कीम्स को मैंने यूटिलाइज़ किया और अपनी यूनिवर्सिटी में ही नहीं और कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम को रन किया। तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने स्किल डेवलपमेंट किया, और ये सारे वही बच्चे थे जो आपका सवाल था, स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो कि कहीं ना कहीं अपना 8th के बाद 10th में फॉर व्हाट्स एवर रीज़न उनकी एजुकेशन जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने स्किल डेवलपमेंट किया, जैसे कि उनको हमने इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर या फिर कंप्यूटर एजुकेशन दी, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज उनको कराए, और भी मतलब उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज थे। तो ये सारे कोर्सेज का हमने उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दिया और उनको एम्प्लॉयबल बनाया। तो उस एम्प्लॉयमेंट से मुझे लगता है कि आज की डेट में किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए इन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, और ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल। और इस तरह की और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 15 साल से हूँ, जो मैं अपने जो जॉब अंजाम दे रही हूँ। मरीजों को सेटिस्फैक्शन के लिए देखिए हमको ये समझ में आता है कि मरीज़ की आधी बीमारी तब खत्म हो जाती है अगर आप उसकी परेशानी को समझ लें। समझने के बाद ज़रूरी नहीं है आप उसको फ़ौरन ही उसका आप इलाज दे सकें, मगर आप उसके इलाज को अच्छी तरह समझ के एक डिसाइड करके पूरा बनाते हैं। वही इस टाइम हालत है कि हम लोग डॉक्टर हैं और इंडियन इस्लामिक एक बीमार स्थिति में हम लोग उसकी एक स्ट्रॉन्ग विल लेके आएंगे जिससे हम उनको सब चीज़ों को एड्रेस कर सकें। जो पुराने कंसर्न्स थे अगर हम उसमें कुछ कर सकेंगे हमारे लिए अच्छा है, बट हमारा जैसे आप देखेंगे हमारा अलग पूरा एक आउटलुक है और हमारे एक अलग प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम लेके आके इंडियन इस्लामिक को आगे लेके जाएंगे। जैसे इस वक्त वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो आपको ऑक्सीजन जो आप इसको देंगे तो ऑक्सीजन की सूरत में तो ये मंशूर ला रहा है हबीब भाई, तो ये जी बिल्कुल, हम लोग का ये है कि आप जैसे हमारी टीम को देखेंगे हर तरीके का एक्सपर्ट है। एजुकेशन की फील्ड में एक्सपर्ट है, आपकी फाइनेंस की फील्ड में एक्सपर्ट है, एजुकेशन की फील्ड में एक्सपर्ट है। वही सारी चीज़ें जो इस टाइम हमारी सोसाइटी को चाहिए। तो हर एक इंसान अपनी एक्सपर्ट की तरह जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी एक आउटलुक को फॉलो करते हुए हम लोग अपना 100% देंगे कि हाँ हम इस सिस्टम को रिवाइव कर सकते। क्या वजह है कि यहाँ पर जो लोग
सोशल वर्क करना चाहते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, जैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, पावरफुल लोग आते हैं सारे, लेकिन एक छोटे ज़ुमरे के लोग नहीं आते। एक टाइम तक यहाँ 1,000, 3,000, 5,000 के मेंबर थे, आज 50,000 में भी नहीं आ पा रहे। तो आप उन लोगों के लिए क्या करिए, खासकर वो लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। देखिए सर, मैं जो कहूँगी उन लोगों के लिए पहले तो एक बिल्कुल तरतीब से एक लिस्ट बननी चाहिए उन लोगों के लिए कि जो यहाँ के मेंबर बनना चाहिए, और उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए यहाँ के मेंबर के लिए। यहाँ पे कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ एक ये अमीरों का इदारा है, ये सबके लिए है, एक कल्चर के लिए है, जो एक इस्लामिक कल्चर को रिवाइव करने के लिए बिल्कुल उनके लिए जिनका हम मेंबर बनाया जाएगा, उनके लिए जो भी हम कर पाएंगे, उनका हेल्थ रिलेटेड हो, उनका एजुकेशन रिलेटेड हो। यहाँ पे इतने लर्नेड और इतने एबल लोग हैं हमारी टीम के अंदर, इवन इंडियन इस्लामिक के मेंबर जो हैं वो अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें तो आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे इसके लिए इंशाल्लाह। देखिए, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि ये जो इदारा है, ज़रूरी नहीं कि ये अमीरों के, यहाँ छोटे बड़े सब लोग और तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं और सबके लिए ये सपोर्ट करेंगे अगर इनकी टीम आती है तो। दिल्ली से एम।